देखो बेटा, यह क्या हो गया। मेरा बुढ़ापा गायब हो गया। जिस तरह उस एक रात ने मुझसे मेरा यौवन छीना था, वैसे ही इस रात ने मुझे मेरा पहला रूप लौटा दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, तुमने मुझे अब तक तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम कौन हो, यहाँ कैसे आए, कुछ भी नहीं। बस इसीलिए मुझे लगा कि तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ है। अपने शंका की वजह बताकर वह आदमी अजय से कहने लगा। उसकी बातें सुनकर 2 पल के अजय शांत हो गया और फिर अपने बारे में उस आदमी से कहने लगा। मैं अपनी एक दोस्त के साथ घर से भाग रहा था। कोई देख ना ले, इस वजह से हम राजभवन में छुप गए। बैठे बैठे हमारी आंख लगी और जब नींद खुली तो जाना कि मेरी दोस्त मूर्ति बन गई है। बस उसे फिर से इंसान के रूप में पाने के लिए मैं इस यात्रा पर निकल पड़ा हूँ। अजय ने शांति से अपने बारे में उस आदमी से कहा। तो तुमने इस कमल के बारे में किसने बताया? उस आदमी ने उत्सुकता से पूछा। दिन 5वां, रास्ते में नदी दिखाई दी। फिर थोड़ा आराम किए, दोनों की आंखें खुली, वह नदी की तरफ और इधर उधर देखने लगे। फिर नदी से होकर अजय और उसका साथी जाने लगे। आगे जाते जाते वो जल भंवर में फंस गए। अब अजय और उसका साथी जल भंवर के साथ गोल गोल घूम रहे थे। घूमते घूमते ही वह पानी की गहराइयों की तरफ जा रहे थे। इसी बीच वे दोनों भी बेहोश हो गए। वैसे ही घूम घूम कर वे दोनों पानी के तल तक पहुंच गए। पानी के अंदर उनकी सांसें धीमी हो गई थी। यह 5वां पड़ाव अजय और उसके साथी के लिए खतरनाक साबित हुआ था। दिन के डूबने से पहले ही वे दोनों पानी में डूब चुके थे। राजभवन के बाहर सूर्यास्त होने जा रहा था। माही को मूर्ति बने अब लगभग 5 दिन पूरे हो रहे थे। मूर्ति बनी माही सब देख और सुन तो सकती थी, मगर चाह कर भी कुछ न कर पाई। 6ठा दिन, अजय जिस जल भंवर में फंसा था वह जल भंवर शांत हो चुका था। उसके अंदर फंसे हुए अजय और उसका दोस्त दोनों के शरीर पानी के ऊपर आ गए थे। लहरों के साथ बहते हुए उनके शरीर उस किनारे पर पहुंच गए जहां अजय और उसका साथी जाना चाहता था। किनारे के पास आते ही पानी की लहरों ने उन्हें पानी से बाहर जमीन पर फेंक दिया। लगभग दोपहर तक दोनों मृत अवस्था में वहां पड़े रहे। ना तो कोई आसपास था और ना ही ये समझ आ रहा था कि वे मरे हैं या बेहोश हुए हैं। दोपहर में जब सूरज सीधा सर पर आ जाता है, उस वक्त अजय के शरीर में कुछ हलचल नजर आई। अजय को होश आने लगा था। अजय पूरी तरह से होश में आने तक उसके साथी को भी होश आने लगा। क्या मैं जिंदा हूँ? होश में आते ही अजय मन में यह पहला सवाल आया, मगर यह कैसे हो सकता है? इतने बड़े भंवर में फंसकर इतने गहरे पानी में डूब जाने के बाद मैं जिंदा कैसे रह सकता हूँ? उसे भी अजय की तरह इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि जल भंवर से वे दोनों जिंदा निकल आए थे। आपस में बातचीत करने के बाद दोनों मान गए थे कि वे सच में जिंदा है। किसी तरह उस जल भंवर से बच पाए थे, मगर कैसे, ये तो उन्हें भी पता नहीं था। साथी देखो, हम दोनों जिंदा है। तुमने क्या किया जो हम उस जल भंवर से बच निकले? शायद उस आदमी ने अजय को बचाया हो। यह सोचकर अजय पूछने लगा। यही तो मैं तुमसे पूछने वाला था, तुमने ऐसा क्या किया जो हम इस जल भंवर से बाहर आए? आमतौर पर इस तरह से इतने बड़े भंवर में फंसने के बाद कोई नहीं बच पाता। इससे पहले कि मैं तुमसे पूछता, तुमने मुझसे ही पूछ लिया। वह आदमी अजय से कहने लगा। इसका मतलब आप भी नहीं जानते कि हम कैसे बच गए? अजय अपनी तसल्ली के लिए दोबारा पूछने लगा। नहीं तो? बीती बातें भूलकर अजय और उसका साथी दोनों भी 5वां दरवाजा पार करते हैं और अपने 6ठे पड़ाव में प्रवेश करते हैं। 6ठे पड़ाव में जाते ही आगे का दरवाजा बिल्कुल उनके सामने ही था। उसे ना तो ढूंढने की ज़रूरत थी और ना ही किसी मुसीबत को पार करने की। क्या बात है, लगता है कि किस्मत भी हम पर काफ़ी मेहरबान है दोस्त। तभी तो हम जल भंवर से भी सही सलामत बच निकले और अब तो देखो, दरवाज़ा तो बिल्कुल हमारे सामने है। खुश होकर अजय अपने दोस्त से कहने लगा। कह तो सही रहे हो बेटा, इस बार कोई मुसीबत नहीं दिख रही। दरवाज़ा तो हमारे सामने ही है। अजय की बात सुनकर उसका साथी कहने लगा, तो देर किस बात की, चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वे दोनों आगे बढ़ने लगे, अचानक जमीन में हलचल होने लगी।
हलचल के साथ साथ जमीन के अंदर की आवाज़ भी आने लगी। वो आवाज़ भूचाल के आने की थी। पहले तो अजय इस अचानक की आई हुई आवाज़ से डर गया, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ था मगर कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये सोचकर वो आगे बढ़ने लग गया। रुको बेटा, मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे, हमें सतर्क रहना चाहिए। उस हालत को देखकर अजय के साथी ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा, चिंता मत करो साथी, कुछ नहीं होगा। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि भूचाल के आने की संभावना लग रही है। इससे पहले जब मैं पहले दरवाज़ा की तरफ जा रहा था तब भी मुझे ऐसा ही महसूस हो चुका है, मगर ये सिर्फ आवाज़ें हैं और कुछ नहीं। रुकने से लगभग इनकार करते हुए अजय ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर आगे पहले मैं जाऊंगा। मुझे गलत मत समझना, मगर पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा कि सब सही है। अजय का साथी उससे आगे रहकर मुसीबत है या नहीं इस बात की तसल्ली करना चाहता था। अगर कोई मुसीबत हुई तो अजय की बजाय वह खुद फंस जाता तो उसे गम नहीं था। ठीक है, अगर पहले आप जाना चाहते हो तो आप जाइए, अजय ने राजी होकर उसके साथी से कहा। अजय का साथी आगे बढ़कर बीच रास्ते तक पहुंच गया। जब उसे तसल्ली हुई कि सब ठीक है, उसने पीछे मुड़कर अजय को आवाज़ लगाई और आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही अजय ने कदम बढ़ाया, भूचाल आने की आहट हुई। वहां की सारी ज़मीनें हिलने लग गई। अजय का साथी जिस जगह पर खड़ा था उसके चारों तरफ से ज़मीनें नीचे खिसक गई और वो टुकड़ा बच गया जहाँ अजय का साथी खड़ा था। ऐसे ही कुछ ज़मीन के टुकड़े वहाँ तरंग रहे थे। अब अजय के सामने साफ दिखाई देने वाली जमीन की जगह गहरी खाई थी जिसमें लाल रंग का द्रवित पदार्थ था। वो पदार्थ कुछ और नहीं बल्कि लावा था। लावा जमीन के अंदर का सबसे ज़्यादा गर्म और द्रवित पदार्थ जो लोहे को भी एक क्षण में पिघला सकता है। उस दरवाजे की तरफ जाने के लिए अब अजय को उन तरंगते हुए जमीन के टुकड़ों से होकर गुजरना पड़ता था। अजय का साथी तो बीच मझधार में फंसे हुए नाव की तरह था, ना तो आगे जा सकता था ना पीछे। इतना सब होने पर भी अजय हिम्मत जुटाते हुए तरंगते हुए जमीन के टुकड़े पर चढ़ गया। अब एक जगह से दूसरी जगह यानी दूसरे टुकड़े पर जाने के लिए कूदना ज़रूरी था, क्योंकि दो टुकड़ों के बीच में अंतर था। अजय ने बड़ी हिम्मत से 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कुछ टुकड़े पार कर लिए। अब वो भी अपने साथी की तरफ 20 तक आ गया। जैसे ही वो अपने साथी के नज़दीक पहुंच गया, वो जमीन के टुकड़े हिलने लग गए। वो सभी टुकड़े किसी आंदोलन की गति के समान इधर से उधर हिल रहे थे। अब अपना संतुलन संभाल पाना दोनों के लिए मुश्किल बन गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा संभल जाने के तुरंत बाद दोनों ने आगे का मुश्किल भरा रास्ता पार कर लिया और अपना छठा पड़ाव भी। अब उनके और जादुई कमल के बीच सिर्फ और सिर्फ एक दरवाजे का फासला रह गया था। वो फासला तय करने के बाद उन्हें जादुई कमल मिलने वाला था। अपना छठा पड़ाव पूरा करके अजय और उसका साथी अगले 7वें पड़ाव में पहुंच गए थे। फिर दोनों साथ में आगे बढ़ने लगे। कुछ देर चलने के बाद अजय को थोड़ी सी थकावट महसूस हुई। उसने अपने साथी से थोड़ी दूर रुकने के बाद चलेंगे ऐसा कहा और दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ देर आराम से बातें करते के बाद दोनों ने फिर अपना आगे का रास्ता चलना शुरू किया। करीबन 40 से 50 कदम चलने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि दोनों समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। उसे इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनका पैर किसी चीज़ पर है और उसे लगा कि रास्ते में कोई पत्थर होगा जिस पे उसका पैर पड़ा है। मगर जैसे ही उसने आगे चलने के लिए अपना वही पैर उठाया, उसी क्षण उन दोनों के ऊपर कोई जाल गिर पड़ा और ये दोनों उस जाल में फंस गए और हवा में लटकने लगे। उस जाल में फंसने के बाद दोनों ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, मगर उनकी यह कोशिश नाकामयाब रही। कोशिश करते करते वे दोनों बेहोश हो गए। 7वां दिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने देखा तो वो चौंक गए। वे दोनों पेड़ के उस जाल से बाहर थे, मगर वे जहाँ थे वहाँ कुछ और लोग भी थे जो इन दोनों के आंखें खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि ये कोई कबीले वाले हैं। तभी अचानक से 2 कबीले वाले उन दोनों के पास आए और उन्हें पकड़कर एक पेड़ में बांध दिया। सरदार ने उम्मीद भरे लहजे में अजय से कहा, हमारे यहाँ की औरतें किसी की वजह से सुरक्षित नहीं हैं। हर पूनम की रात को यहाँ से एक औरत को कोई उठा ले जाता है। अब तो पूनम की रात नज़दीक आने पर औरतें अपने झोपड़े से बाहर आने से भी घबराती है। अब तक हमें पता नहीं कि वो कौन है।
कल भी पूनम की रात है और वो फिर से आकर किसी को उठा ले जाएगा। सरदार ने अपनी समस्या अजय से कही, मगर इसमें मैं आपकी कैसे मदद कर पाऊंगा? अजय ने अपनी शंका जाहिर की। तुमने लगभग 6 मुश्किलें पार की है, जो कि किसी भी आम इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। तुम अवश्य कोई असाधारण व्यक्ति हो, हमें भी तुम ही बचा सकते हो। अब जब तक तुम हमें नहीं बचाओगे तब तक हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। लगभग धमकाते हुए सरदार ने अजय से कहा, तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त दे देता हूँ। सोचकर बताना कि तुम क्या चुनोगे, हमारी मदद करना या फिर इसी जगह पे कैद रहना। अजय के सामने 2 रास्ते रखकर कबीले का सरदार वहाँ से निकल गया। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट आने वाले हम वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।